नमस्कार दोस्तों, देश भर के लाखों केंद्र कर्मचारी 65 लाख से अधिक पेंशन धारकों के लिए आज की 6 महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आ चुकी है। कर्मचारी पेंशनर के लिए ये वीडियो काफी जरूरी होने वाला है। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही अगर चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किया तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम पेंशन के ऊपर जो भी ऑफिशियल अपडेट आता है उसको लेकर जानकारी प्रोवाइड करते हैं आपके साथ। साथ आपको पेंशन को लेकर कोई दिक्कत तो उसको लेकर हम वीडियो लेकर आते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से कौन कौन सी खबरें हम आपको कवर करवाने जा रहे हैं, चलिए जान लेते हैं। अब पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले 9 महीने की पेंशन एडवांस में मिलेगी, कौन से बैंक दे रहे हैं एडवांस, पूरी पेंशन खबर क्या जानेंगे। साथ साथ पेंशन को इस पर आया मैसेज, दोस्तों पेंशन घबराए हैं, मैसेज प्रत्येक पेंशन के लिए जानना आवश्यक है, कहीं आपका नंबर आपका तो नहीं चला जाएगा। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो आपको बता देंगे पेंशनर के ईसीएच का लाभ आप ले सकते हैं और एक इंपॉर्टेंट लेटर जारी हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ईसीएच की सुविधा मिलने वाली है बिना रुकावट के। तो इस लेटर के अंदर जो लिखा है आपको पूरा बताएंगे, पूरी खबर आपको बताएंगे। इसके बाद जो अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आई, 8वें वेतन आयोग को लेकर लिस्ट जारी, साथ साथ ORP 3 की लिस्ट भी जारी। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा आपको कैसे मिलेगा और कैसे मिलेगा आपको बताएंगे पूरी खबर। 77,000 पेंशन बढ़ोतरी, साथ साथ आपको बताएंगे ORP एरियर की चौथी किस्त का आपको भुगतान नहीं हुआ तो आपको कैसा लेना है। साथ साथ लोकसभा चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान, 18 मई एरियर की मांग, 67% पर पेंशन बढ़ोतरी की मांग, पेंशन टैक्स फ्री कराने की मांग, कंपेंट की अवधि 13 साल कराने की मांग को लेकर अब क्या होगा, ताज़ा अपडेट जानेंगे। वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, बिना देर ना करते हुए खबरों का सिलसिला शुरू कर देते हैं। चलिए दोस्तों, पहले वीडियो खबर की ओर चलते हैं। हमारे ग्रुप के अंदर एक भूतपूर्व सैनिक ने हमसे पूछा कि सर SBI से एडवांस 3 मंथ्स पेंशन ले सकता हूं क्या? तो यहाँ पर आपको बताते हैं कि आपको एडवांस नहीं मिल सकती। कभी भी पेंशन किसी बैंक से आप एडवांस ले सकते हैं, लोन, वो भी लोन आपका एडवांस ले सकते हैं, लेकिन आपको कभी पेंशन भुगतान नहीं किया जा सकता एडवांस में। यहाँ पर आपको क्लियर करते चले कि आपको एडवांस कभी भी नहीं दिया जा सकता। आप पेंशन के अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं 3 महीने का। साथ साथ आपको बाद में पेंशन का रिप्लाई आया है, उस रिप्लाई में उन्होंने कहा कि सर दूसरे यूट्यूब जो वीडियो बनाते हैं उसमें कहा कि PNB के अंदर ऐसी सुविधा में प्रावधान की गई है, 3 महीने का एडवांस मिल सकता है पेंशन के तौर पर। यहाँ पर आपको हम नहीं जानते कि यूट्यूबर आपको क्यों गाइड करे, लेकिन आपको PNB के अंदर जो नहीं मिलती ऐसी सुविधा PNB किसी भी बैंक के द्वारा आपको पेंशन एडवांस नहीं दी जा सकती। एडवांस दिया जा सकता है वो भी लोन। तो यहाँ पर आपको क्लियर करें, हमने बता दिया कि चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। पेंशन हमारे को मैसेज भेजता है जिसमें लिखा हुआ कि डियर पेंशन एज पर PCDA डायरेक्ट यस पेंशन एज बीन ट्रांसफर फ्रॉम BOB बैंक ऑफ बड़ौदा टू सबर्स PCDA बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इस मैसेज के बाद हमसे पूछा गया कि ये मैसेज आया है, लेकिन अभी तक PPO नहीं मिला है। सबर्स की ओर से दोस्तों आपको बताते चले कि जिनका भी सबर्स में माइग्रेशन होता है उन्हें वेट करना होता है 10 से 15 दिन का। यह मैसेज आने के बाद आपको 10 से 15 दिन तक तथा 20 दिन भी लग सकते हैं, आपको सबर्स की ID का पासवर्ड भेजा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा और सबर्स में अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी होगी। इसके बाद 9 महीने का आपको दिया जाता है। सबर्स आपको PPO जनरेट करके बताएगा। आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, जो पेंशन है वो आपके बैंक ऑफ बड़ौदा में सबर्स में माइग्रेट किया जा रहा है, या आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। आपको सबर्स की ओर से आपको ID और पासवर्ड भेजा जाएगा, जिसके बाद आपको सबर्स पोर्टल पर लॉगिन करना है। उसके बाद आपको प्रोफाइल सिलेक्शन में कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको PPO जनरेट होगा, 1.5 या 2 महीने या 3 महीने का समय भी लग सकता है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आई, आपके ECH लाभार्थियों के लिए 6 मार्च 2024 को लेटर हुआ जारी। जी आपको बता दें कि इसमें लिखा है कि निवेदन है कि आधार प्रमाणीकरण सेवा जल्दी से ECH में लागू की जाए। इसके लिए सूचीबद्ध अस्पतालों से अनुरोध है कि ECH लाभार्थियों को आधार प्रमाणीकरण सेवा के बारे में जागरूक करें। लाभार्थियों को बताया जाना चाहिए प्रमाणीकरण सेवा 1 अप्रैल 2024 से सभी सूचीबद्ध अस्पताल में शुरू होने की संभावना है। इसके लिए उन्हें आधार कार्ड को सही विवरण के साथ अपडेट करवाना है और अपने OTP आधारित प्रमाणीकरण सेवा के लिए अपने मोबाइल नंबर के साथ जोड़ना होगा। आधार प्रमाणीकरण के पूर्व आवश्यक कार्रवाई के लिए ECH लाभार्थियों के बीच उपरोक्त जानकारी का प्रसार करने का अनुरोध है। ऐसे में देख सकते हैं इस लेटर में के माध्यम से आपको ECH, आप पूर्व सैनिक हैं और ECH की अपनी दवाई लेती है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि आपको आधार कार्ड में जो डाटा है उस पर कोई मिसमैच ना हो, उसमें आपका नाम गलत ना हो, उसमें सरनेम गलत ना हो, उस आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होता, आपको उस पर आधार कार्ड पर अपडेट करवा ले। निजी आधार सेंटर पर जाकर उसके बाद ये आधार कार्ड में प्रॉपर सही तरीके से सब चीज़ें डाटा मेंशन नहीं होगी, तो उसके बाद आपको इसी सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएंगे। यहाँ पर आपको लेटर देख सकते हैं, इसके आपका आधार कार्ड को सही अपडेट करवाना होगा। यदि आपके आधार पर कोई गलती हो तो ये गलती नहीं होगी और आपका आधार कार्ड से ही ECH का फायदा उठा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर चलिए। दोस्तों अगली बड़ी खबर आपके लिए पूरे परिजन की तरफ है। कई पेंशन सवाल कर रहे हैं कि सर ORP 3 कब आएगी
और साथ साथ कई पेंशन पूछ रहे हैं कि सर 8वां वेतन आयोग कब आएगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कब फायदा होगा। ORP3 3 महीने का ज़्यादा कब फायदा होने वाला है। फिर हमें 8वां वेतन आयोग कब लागू किया जाएगा, ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए दोस्तों आपको क्लियर बताते हैं कि पूरी खबर क्या है। ढंग से सुनिए दोस्तों, सुनिए। यहाँ पर आपको जानकारी के लिए 8वें वेतन आयोग को ORP3 की है जो टेबल जारी की गई, उसको कंपैरिजन को लेकर कर्मचारी पेंशन धारकों में ज़्यादा उत्साह है। हमारे 8वें वेतन आयोग के अंदर ज़्यादा फायदा होने वाला है या फिर ORP3 को आएगा। जुलाई के अंदर इसमें ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। या तो कंपैरिजन वीडियो बनाया है तो आपको पता होगा कि आपकी जो पेंशन सैलरी पेंशन बढ़ेगी वो 8वें वेतन आयोग को ज़्यादा बढ़ेगी या फिर आपकी ORP3 के अंदर ज़्यादा बढ़ने वाली है। चलिए दोस्तों पूरी खबर ध्यान से सुनिए। यहाँ पर दोस्तों बता दें कि सबसे पहले जब 8वां वेतन आयोग को लागू किया जाएगा तो उस समय आपको सबसे पहले फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। फिर 8वें वेतन आयोग का फायदा मिलेगा आपको मिलेगा दोस्तों। सभी फिलहाल भारत सरकार की 8वें वेतन आयोग को लेकर तैयारी नहीं है और ये हमें उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय के अंदर आपको 8वें वेतन आयोग का फायदा जरूर मिलेगा। केंद्र सरकार की और आपकी पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सबसे पहले पॉइंट की ओर ORP3 का फायदा, फिर 8वें वेतन आयोग का फायदा। जी हाँ दोस्तों, किस में आपको ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा पेंशन में दोस्तों, एक उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं। नायक रैंक 17 साल में जैसा आपको पता होगी ORP3 आपकी बनाई जाएगी तो 2023 में पेंशन आएगी और आपकी पेंशन निकल जाएगी। मिनिमम और मैक्सिमम उन दोनों का निकलने के बाद उस पर जो एवरेज निकलकर सामने आएगी उस एवरेज को ORP3 पेंशन टेबल बनाई जाएगी। यानी 2023 का पूरा कैलेंडर यूज किया जाएगा दोस्तों। ORP3 का फंडा है कि आपको मिनिमम पेंशन बढ़ाना, जैसे दोस्तों हर साल 5 साल के बाद आपकी रिवाइज होती है तो दोस्तों इसमें ज़्यादा नहीं मिलनी चाहिए, मिनिमम फायदा ही दिया जाता है। वही आपको मिलता रहता है। इसमें कोई रैंक ऐसी नहीं होती जिसमें फायदा नहीं मिलता, उनकी पेंशन कम हो जाती है। कई रैंक की तो ऐसे में कुछ भी देखने को आपको सही नहीं मिलता। पेंशन जब भी माइनस और चलती हो तो इसमें जैसे भी रैंक की है उनकी पेंशन माइनस भी कर दी जाती है। ORP2 के अंतर्गत इसलिए ORP को अपने मिनिमम फायदा मिलेगा जब तक कि एवरेज फार्मूला जबकि एवरेज फार्मूला यूज किया जाएगा वन रैंक पेंशन में आपको मिनिमम की फायदा मिलेगा। अब दोस्तों ORP3 में एक नायक पेंशन होगी, इसको लेकर एक अनुमानित एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको एग्जाम्पल समझाएंगे। ORP2 में नायक को 10,700, ORP3 में एक नायक की हो जाएगी 10,400, ORP में 10,500। इसी के साथ आपको रहने वाली है ORP3 में। लेकिन 8वें वेतन आयोग में कितनी पेंशन देखेगी दोस्तों, 8वें वेतन आयोग जब लागू होगा यह पेंशन 35,000 के पास होगी, यानी कि आप मान लीजिए 30,000 के ऊपर हो जाएगी। इसलिए आपको 8वें वेतन आयोग को मैट्रिक्स से यूज करना होगा। फिटमेंट फैक्टर का हमने रोल निभाते हैं आपकी पेंशन बढ़ोतरी की। ऐसे में ORP3 तुलना में अगर 8वें वेतन आयोग की तुलना की जाए तो 8वें वेतन आयोग आने पर केंद्र कर्मचारी पेंशन भोगियों का बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। मैट्रिक में यूज होता है फिटमेंट फैक्टर, ORP3 यूज होता है। एवरेज पेंशन 8वें वेतन आयोग को यूज होगा फिटमेंट फैक्टर, जहाँ फिटमेंट फैक्टर यूज होता है और पेंशन ज़्यादा बढ़ेगी। जैसा कि हमने बताया एक नायक पेंशन है जो ORP3 बढ़ रही है, मिनिमम आपके पेंशन 8वें वेतन आयोग की करेगी। ये पेंशन को 37,000 या फिर 30,000 से ऊपर बढ़ सकती है क्योंकि इसमें यूज होगा फिटमेंट फैक्टर, तो आपकी क्लियर हो जाएगी। 8वें वेतन आयोग को आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, ORP3 में मिनिमम ज़्यादा फायदा मिलेगा। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर। अब अगर क्वेश्चन ग्रुप में पूछा गया कि हमें ORP3 किस्त का भुगतान नहीं हुआ है, इसमें क्या करना होगा। सबसे पहले आपको बताया कि जहाँ पर आपको पेंशन मिलती है वहाँ पर आपको सर्विस में एग्रेशन हुआ तो आपको बैंक में जाकर नॉन अरेंज सर्टिफिकेट मांगे। ORP3 के अगेंस्ट बैंक आपको नॉन अरेंज सर्टिफिकेट आपको CPO ग्राम पोर्टल का शिकायत को अपलोड करनी है, जिसके बाद विभाग उचित कार्रवाई करेगा और आपको 3 का भुगतान हो जाएगा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।